इसलिए भगवान ने उपकार करके उसको हिंदी में रूपांतरित भी कर दिया। वही अनुष्टुप छंद, वही रचना और शब्द के साथ लक्ष्य भी हो, इसलिए एक तरफ हिंदी एक तरफ संस्कृत, ऐसी सम श्लोकी गीता भी यहाँ उपलब्ध है। जिसको संस्कृत पढ़ना है उससे संस्कृत पढ़ ले, जिसको हिंदी पढ़ना है वो हिंदी भी पढ़ ले, या बिल्कुल हिंदी के ही पूरे 700 श्लोक हैं, वो गीता यहाँ उपलब्ध है। कृपया आप ले सकते हैं, कोई बड़ी कीमत नहीं है, 10-20 रुपये की होगी शायद। और वो निकाली गई है कि नहीं, कहाँ है भैया? बस कोई आधे अधूरे खुद हो सब, वही तो बात है। चाबी दे दिया, सब कर दिया, कोई करने को तैयार नहीं हो तो कोई क्या करे? जब कहो जब ही बात है। चलिए ठीक है, निकाल ले, है ना। अभी भी आ जाएगी, कम से कम शाम से हाथ में किताब तो रहे। वो किताब आप ले भी जाएंगे, घर में भी पढ़ना। छोटे छोटे बच्चों को संसार पढ़वाने के लिए कोचिंग लगाते हैं, का नहीं करते, पर जीवन के बाहर आ गए हैं। सुनत रहे, सुन के पुण्य मिलेगा। जितना बुरा किए हैं कट जाएगा, क्योंकि हम सुनाए हैं। तो सुन के मिलता है, सुनने का पुण्य मिलता है। इतना मिलेगा कि जानने की इच्छा हो जाएगी, पर बिना जाने उद्धार जीव का नहीं होगा। लोग आज ये मान लिए हैं कि कहीं अच्छी बात होती हो तो वहाँ चले जाओ, वहाँ की जगह कचराएंगे तो हम पाप कट जाएंगे। या उस बोलने वाले का चेहरा देख लो, उसका चेहरा देख लेंगे तो पाप कट जाएंगे। अरे कोई बात है? भोगेगा कौन? चेहरा दिखाने वाला भोगेगा कि वो जमीन भोगेगी? करे जो कर्म पाव फल सोई, यही गीता है। कर्म का फल सिद्धांत है कि वो कर्ता को ही भोगना पड़ता है। इसलिए सावधान रहो कर्म के समय, यही धर्म गिलानी है। अरे इतना तो सोचो कि जिस कोई अच्छी बात सुनने का पुण्य मिलेगा, ठीक है मिलेगा, तो जिसका सुनने में मिलेगा तो करने में और ज़्यादा मिलेगा ना। तो करने की नौबत आई तो दूर भागे, सुनने के लिए आगे आगे बैठे हैं। सुन के भर क्या करेगा जी? वही तो अर्जुन का खेल सब शुरू होने वाला है। सुना ही तो रहा था वो, पर अब मौके पे क्या काम आया उसका, वो सुना। चलिए ठीक है, और जिनको लेना है वहीं से ले आइए। जब तक कुछ बात पृष्ठभूमि की करते हैं, कुछ श्लोक तो करना ही पड़ेगा, नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे इसी व्यवस्था के चक्र में। तो ये बात महत्व की यहाँ ये समझने की है कि आखिर आज भी मानव जगत में श्रीमद् भगवद गीता उपलब्ध है, और ये सारे संसार के सभी लोग हम स्वीकार करते हैं, चाहे वो किसी भी कुल के, जाति के, मत के, पंथ के, संप्रदाय के हों, कि गीता का सिद्धांत सर्वोपरि है। गीता का सिद्धांत सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सबके लिए है नहीं? ऐसा तो कह तो सब लेते, भगवान सबका है, कौन नहीं कहता। ऐसे ही गीता सबकी है, और सबके लिए गीता में कल्याण का मार्ग लिखा है। लेकिन उसे कुछ लोग मानते हैं, कुछ अपने अपने ढंग से मानते हैं, वो अलग बात है। इसलिए संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं और जितने भी आज हैं, वो सब गीता के ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी, भाष्य, टीकाएँ जरूर की गई है। तो ये प्रश्न उठता है कि जब सब पहले से उपलब्ध है ही, तो भगवान को ये इस पर गीता को पर भाष्य लिखने की या गीता का स्पष्टीकरण करने की क्या जरूरत पड़ गई? स्पष्टीकरण तो सभी कर रहे हैं ना, जिसमें प्रमुख रूप से 2 भाग में बटा हुआ है। एक ज्ञान प्रधान पक्ष है और एक कर्म प्रधान पक्ष है। इन 2 पक्षों में बहुत से लोग बट गए हैं, उन्हीं के अंदर बहुत सी शाखा और प्रतिशाखाएँ निर्मित हो गई हैं। तो जरा इस बात को गौर करिए, तो आगे की बात यहाँ से जो समझाई जाने वाली है वो समझ में आ जाएगी।
पहली बात तो कि जब सारे संसार में गीता के ऊपर आज भी हजारों भाष्य हैं और हजारों प्रकार की श्लोक एक ही है, पर एक श्लोक में हजारों प्रकार का मतांतर है, तो फिर एक और बढ़ाने की क्या जरूरत थी? फिर एक और बढ़ गया वो, ये बात नहीं है। उन हजारों का लय उस एक में ही करने के लिए, वो हजारों प्रकार का जो मतांतर है उसको एक में ही करने के लिए ही 9वें अवतार मायानंद जी आए हैं। तो ये गीता के अनेकों भाष्य करने वाले जो भी विद्वान हैं सब आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, किसी की आलोचना नहीं की जा सकती है। जिसको जहाँ तक समझ में आया, जिसको जैसा समझ में आया, जितना समझ में आया वैसा उनने अपना। पर उन भाष्य को पढ़ने से ये निश्चित जरूर होता है कि वो भाष्यकर्ता अपने किसी न किसी भावना के अधीन हैं। किसी को भाव नहीं है तो वो कहने लगे कि गीता केवल ज्ञान प्रधान है, तो कुछ कहने लगे कि गीता केवल कर्म प्रधान है, तो कुछ कहने लगे उपासना प्रधान है, कुछ कहने लगे भक्ति प्रधान है। नाना प्रकार की बातें हो गई। तो अब निश्चय ये क्या होगा कि गीता क्या प्रधान है? जो मानते हैं कि गीता ज्ञान प्रधान है वो कहते हमें कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम करो, हमको मौज करवा, ठीक है ना। तुम कमाओ और यहाँ लाओ तो इसकी मौज करवाओ, क्योंकि हम तो ज्ञानी हैं। ऐसा अर्थ ये मनमाना हो गया ना। और तो फिर कुछ लोग सोचते हैं नहीं भाई, अगर सभी लोग ऐसे हो जाएंगे तो फिर व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, तो कर्म प्रधान मान के भी हम लग गए तो भी अधूरे हैं, क्योंकि ज्ञान तो छूट गया। ज्ञान से कर्म करने की बात है ना, तो केवल एक ज्ञान ही में भर रह गया, कर्म छोड़ दिया। एक केवल दिन रात कोल्हू के बैल की तरह जुत रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। गीता में लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो इन सब बातों का अनर्थ ही फैलाया गया है। तो वास्तव में गीता क्या प्रधान है? ज्ञान प्रधान है कि कर्म प्रधान है? अपन बटे हैं अपन, क्योंकि संस्कार तो वही सोने भाई है ना। जिसने ज्ञानियों का सुना है वो उनके संस्कार हैं, वो कहते ज्ञान प्रधान है, हम ही कह रहे हैं। और हम ही में जो कर्म की बात करते हैं केवल, वो कहने लगे कर्म प्रधान है। दोनों बात अधूरी है। कृष्ण जी से बिल्कुल अलग है ये बात। कृष्ण जी से नहीं कह रहे कि ज्ञान प्रधान है कि कर्म प्रधान है। तो क्या प्रधान है? अरे अनन्य भक्ति प्रधान है। ज्ञान सह कर्म सुखदाई, ज्ञान सहित कर्म, ज्ञान सहित कर्म का उपदेश गीता है। कर्म क्षर भाव है, ज्ञान अक्षर भाव है। पर क्षर भाव और अक्षर भाव दोनों का भिन्न संबंध तो भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग में है। गीता अनन्य भक्ति योग प्रधान है, जिसमें ज्ञान भी है और कर्म भी है। जैसे आज ही कहो बने, या बनी हो या ना हो तो बनेगी। खीर बनी होगी तो उस खीर में दूध प्रधान है कि चावल प्रधान है? क्या होगी खीर? दूध ही दूध होगा कि चावल ही चावल होगा? अरे चावल ही चावल होगा तो भात है, और दूध ही दूध होगा तो दूध है। खीर क्या है फिर? आज दूध चावल एक हो गए हैं, अलग ही नहीं किया जा सकता। वो खीर से दूध अलग हो जाएगा, चावल अलग हो जाएगा। इसी तरह से भक्ति योग प्रधान है गीता, जिसमें ज्ञान भी है और कर्म भी है। पर ज्ञान माने क्या? वो शब्दों वाला ज्ञान नहीं, भाषण वाला ज्ञान नहीं, निज मूल स्वरूप का ज्ञान, ये ज्ञान। और अपने शंभु स्वभाव गुण का कर्म, ये कर्म। ये खटपट वाले कर्मों वाली बात नहीं है कि कर्म प्रधान है तो खटपट वाले कर्म भी जुड़े। ये खटपट करना ये तो उदर पोषण का है, ये सारी खटपट उदर पोषण के लिए है। पर कर्म तो अपने स्वभाव गुण का कर्म, वर्ण कर्म, ये वर्ण कर्म का नाम कर्म है। और निज मूल स्वरूप को जानने का नाम ज्ञान है। तो फिर वो हो गई भक्ति, जिसमें खीर भी मिली है और चावल भी मिला, दूध है। तो खीर
बन गए। शरबत, पानी और शक्कर मिल गए शरबत। ऐसे ही ज्ञान और कर्म मिल गए तो वो है भक्ति। ये मोटी मोटी बातें समझने की हैं। शुरू करते हैं। किताब भी जिनको लेना होगा प्राय वो आप ले ही चुके होंगे, और आप किताब ले आए। जब हारे हुए आदरणीय सज्जनों देवियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का सहज सरल और संक्षिप्त स्पष्टीकरण प्रारंभ हो रहा है। अथ श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। हिंदी वाले हों तो हिंदी भी देख सकते हैं, उसके सामने हिंदी लिखी है और यहाँ संस्कृत का श्लोक लिखा है। धृतराष्ट्र उवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युस्वः माम काय पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोला, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहाँ युद्धार्थ जो गए, पुत्र मेरे पांडु पुत्र सबों ने कर्म क्या किया। ये बात लिखा होगा, आप पढ़ भी ले हो, लिखा है ऐसा। तो ये गीता का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? अर्जुन उवाच हो रहा है कि कृष्ण उवाच हो रहा है? अरे ना अर्जुन कुछ कह रहे ना कृष्ण कुछ कह रहे। अभी यहाँ तो धृतराष्ट्र एक अलग से आ गया ना। ये धृतराष्ट्र उवाच, सारा दारो मदार तो यहीं टिका है पहले कि ये धृतराष्ट्र कहाँ से आ गए। धृतराष्ट्र उवाच। ये धृतराष्ट्र वो महाभारत का इतिहास है, सभी लोग जानते होंगे। वो कौरवों के पिता हैं धृतराष्ट्र, और पांडु के पुत्र हैं अर्जुन वगैरह। तो ये धृतराष्ट्र और पांडु भाई भाई हैं। एक भाई के संतान हैं वो कौरव आदि, जो धृतराष्ट्र की संतान है, और पांडु के पुत्र हैं अर्जुन भीम आदि। तो ये धृतराष्ट्रवाच को समझ लीजिए संक्षेप में, कहाँ से आ गए धृतराष्ट्रवाच। और सारा खेल तो यहीं खत्म है। और पहले ही श्लोक में संसार के सारे भ्रम उस विषय में निकल जाते हैं कि लोग आज भी ये समझा रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि धृतराष्ट्र तो सूरदास थे, जन्मांध थे, अंधे थे। वो हस्तिनापुर के राजमहल में ऐसे ही बैठे थे जैसे हम आप इस हाल में बैठे हैं। तो ये अंधा धृतराष्ट्र ये बैठा है और ये संजय है उसी कमरे में, और युद्ध हो रहा है। वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा में कुरुक्षेत्र आज भी है, कुरुक्षेत्र है। तो वो यहाँ से बैठा बैठा देख के बताता था कि देखो राजा ये हो रहा है, देखो राजन ये हो रहा है। यानी कमरे में बैठे बैठे देख रहा था और अंधे राजा को समाचार संवाद दे रहा था। ये मानी भाई बात है ना। ये श्लोक से कहाँ निकलता है कि ऐसा है। धृतराष्ट्रवाच का इतना ही तो समझ लीजिए कि वो कहते क्या है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहाँ युद्धार्थ जो गए। ये भूतकालीन शब्द आने लगे ना, नहीं ये शब्द आते कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहाँ युद्धार्थ जो है आएगा ना वर्तमान काल। और पुत्र मेरे पांडु पुत्र सब कर्म क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ये बात आएगी ना। लेकिन बात क्या आ रही है, क्या हुआ। क्या हुआ माने का मतलब सारा भाष्य सारी विद्वता तो यहीं समाप्त हो गई एक ही श्लोक में। फिर तो आगे 700 श्लोक हैं। अगर एक श्लोक जिसने समझ लिया वो पूरे 700 समझ सकता है। एक ही नहीं समझे तो कोई 700 श्लोक कुछ नहीं समझा सकता, न समझ सकते। तो पहली बात तो यही है कि गीता का कथन करता कौन है। बताओ, आप ही सोच के बताओ, गीता का कथन करता कौन है। मौन है, सारा संसार मौन है। तो फिर अब ये धृतराष्ट्र आ रहा है ना भाई, तो क्या है, यही सब रहस्य हैं। ये धृतराष्ट्र कहाँ से आ रहे हैं, तो फिर गीता का कथन करता कौन है। ये तो धृतराष्ट्र सुनने समझने वाले हैं, पर कहने वाला कौन है। अरे संजय, ये संजय नामक भगवान श्री कृष्ण का तो स्फुरण है।
भगवान श्री कृष्ण का कथन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का तो स्फुरण है। पर जो भगवान श्री कृष्ण का स्फुरण हो रहा था वहाँ संवाददाता कौन था? जैसे अभी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये मत समझो ये हो रहा है, आपकी हमारी सबकी एक्टिविटीज उसमें हो आ रही है। समझो ये संजय आ बैठे हैं, हम आप हाल में कुछ भी गटर पटर ऊट पटांग हरकत करेंगे वो सब आने वाला तो है ना उसमें। इसी प्रकार से संजय एक रणवीर वाहक दूत के रूप में नियुक्त किया गया था। व्यास जी के द्वारा संजय को सिफारिश करके होने वाले युद्ध का संवाददाता मुखिया नेता चुना किया था, जो कि एक महारथी के पराभव होने के बाद कभी घोड़े से, कभी हाथी से, कभी रथ से कैसे भी चल के आता था और धृतराष्ट्र को समाचार, देखा हुआ समाचार सुनाता था। ये श्रीमद् भगवद गीता लिख कब गई? ये सब बड़ा रहस्य का विषय है, ये तो बाद की बात है ना। 18 दिन महाभारत पर्व चला, 10वें दिन भीष्म का पराभव हुआ। भीष्म का पराभव होने के बाद ही पहली बार 10 दिन में, 10 दिन तक तो फील्ड में रहा, करता रहा, संकलन करता रहा, सब न्यूज और समाचार और फोटो जैसे आज के संवाददाता करते हैं। और फिर 10वें दिन वो आया और धृतराष्ट्र को बताया कि भीष्म का पराभव हो गया। अब आगे विस्तार में